लक्ष्मण जी बोले कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, जो जन शत प्रमाण लय धाऊं। अरे धनुष क्या चीज है, चाप चढ़ा दूं और 100 योजन तक भागा चला जाऊं। एक बोला महाराज दशरथ इतनी डींगे नहीं मारते थे जितना बेटा पैदा हो गया। अब बात वाली बात हो गई नाक वाली। लक्ष्मण जी लपक के महाराज पहुंच गए। तोरा छत्र का दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, और जो न करूं प्रभु पद सपद तो कर न धरूं धनमात। लक्ष्मण जी ने जो कहा लपकने वाले थे सो राम जी बोले सै नहीं रघुपति, सावधान लक्ष्मण, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे बज्जा। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ भैया, क्या आपको मेरी वीरता पे शक था? क्या मैं धनुष नहीं तोड़ पाता? सभी राजाओं के सामने आपने मुझे क्यों बुलाया? लक्ष्मण जी बोले कभी कभी जोश में होश का भी ख्याल रखो कराओ। अगर धनुष तुम तोड़ देते तो हमारा क्या होता? क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा अगर राम जी ने कहा अगर धनुष तुम तोड़ दे तो ब्याहे तुम जाते, हम तो कुंवारे रह जाते। लक्ष्मण जी ने कहा बात तो ठीक है। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर एक बार छोटे वाले बेटे का विवाह हो गया तो बड़े वाले का विवाह बड़ा मुश्किल हो जाता करना, और हम तो रहते रहते ब्याज में भरत भी कुंवारा भी रह जाता। इसीलिए शांत बैठ जाओ। और ज्यों ही राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत बिठाया तब बाबा विश्वामित्र जी बोल पड़े। विश्वामित्र समय सुबह जानी, विश्वामित्र समय सुबह जानी, विश्वामित्र समय सुबह जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठो राम भन जौ भव चापा, उठो राम भन जौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मैं तो ताते जनक परितापा, मैं तो ताते जनक परितापा। विश्वामित्र समय शुभ जाने, और बोले अति स्नेह महबानी। क्या बोले? बोले उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जाओ राम धनुष तोड़ दो, जनक का संताप मिटा दो। तब राम जी ने कहा गुरुदेव जिस समय अनेक राजा धनुष तोड़ रहे थे, काश आप उस समय आज्ञा दे देते तो कम से कम लक्ष्मण जी भरी सभा में ससुर जी का अपमान तो नहीं करते है? अब अयोध्यावासी कहेंगे बड़ा वाला दूल्हा तो अच्छा है, लेकिन हे भगवान छोट वाले से रामे बचा, छोट वाले से रामे बचावे महाराज। इसीलिए महाराज तो अगर आप उस समय आज्ञा देते तो क्या मैं धनुष नहीं तोड़ पाती? तब विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर बात कही, राम हर चीज का समय होता है और समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। राम जी बोले समझे नहीं। विश्वामित्र जी के बोले तो सुनो, जिस समय अनेक राजा धनुष तोड़ रहे थे उस समय धनुष टूटने का समय नहीं था, इस समय समय है। राम जी बोले वो कैसे? विश्वामित्र जी बोले भी नहीं समझे। बोले ना, विश्वामित्र जी ने कहा राम इस धनुष में रावण की जान बसती है, इस धनुष में रावण की जान बसती है। जो इस धनुष को तोड़ेगा वो रावण को मारेगा। ब्रह्मा जी ने बता दिया था रावण को, रावण मिथिला आया था पर धनुष तोड़ने नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण देवी सीता को बेटी मानता था, बहुत सम्मान करता था। और एक बात बताएं, रावण ने देवी सीता का कभी अपमान नहीं किया था।
कभी छुआ नहीं था। रावण के अंदर कभी ये भी भावना नहीं आई थी कि मैं सीता को पटरानी बना लूं। ये बात आप समझ लें। रावण ने देवी सीता का हरण तो किया था माताओं, पर सीधा महलों में न ले जाके अशोक वाटिका में बिठाया था। और उतनी दूर से बात करता था, एक ही शब्द कहता था, एक बार बिलोक मम ओरा। देवी सीता, तू एक बार मेरी तरफ नजर भर के देख ले। एक दिन सीता जी ने पूछ ही दिया, रावण आखिरकार ना तू मुझे महल में ले गया, ना ताड़ना दे रहा है, पर आखिरकार ये तो बता कि मेरी नजर में ऐसा क्या है जो तू बार बार कहता है एक बार बिलोक ममोरा। तब रावण ने कहा, सीता, तेरे पति राम के हाथ से मेरी मृत्यु लिखी है, और मैंने सुना है कि सीता जिसकी तरफ नजर भर के देख लेती है वो अजर अमर हो जाता है। और तुम मेरी तरफ नजर भर के देख लो, मैं तुम्हारे पति राम को चुनौती लिख के भेज दूंगा कि सरकार चले आओ। सीता जी ने कहा, तुझे कैसे पता कि मैं नजर भर के देख लूं तो अजर अमर हो जाता है। रावण बोला, मैंने सुना है जिस समय तुमने गंगा जी का पूजन किया था तो गंगा जी ने क्या कहा था, लोक कपि होए बिलोक कपि तोरे, से वही तुही सब विधि करी जोरे। और सीता, तुमने देखा भी हनुमान की तरफ अजर अमर गुण निधिशत हो करही बहुत रघो नायक छो। इसीलिए रावण बड़ा ही नीतिवान था। रावण अमर्यादित भी नहीं था, रावण जैसा कोई विद्वान भी नहीं था। जानते हो, रावण ने अपने हाथ से रावण संहिता लिखा है, बड़ा नीतिवान था। आप सभी लोगों ने कथा शायद वर सुनी होगी। जिस समय राम जी ने कहा था, करी हो यहाँ संस्थापना मोरे ही परम कल्पना, रामेश्वरम की स्थापना के लिए कहा, उस समय कोई पंडित नहीं था। अब रामेश्वरम की स्थापना के लिए ब्राह्मण चाहिए, पंडित चाहिए, आचार्य चाहिए। राम जी ने जामवंत जी को भेज दिया, जाओ जामवंत जी रावणाचार, राम जी का रावण का एक नाम है रावणाचार, रावण को लेवा लाओ। रावण जैसा पंडित कहाँ मिलेगा, आज से हम रावण को अपना पुरोहित बनाते। जामवंत जी पहुंचे, बोले मैं राम जी की तरफ से आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आपको राम जी ने पुरोहित के रूप में बुलाया है प्राण प्रतिष्ठा को। रावण पहले खिलखिला के हंसा, वाह। रावण ने कहा, आप हमारे बाबा के जमाने के तो दादा के बराबर हुए जामवंत जी। बोले हाँ। रावण ने कहा, राम जी को अच्छे से पता है कि मैं राम जी का दुश्मन, और ये भी पता है कि पत्नी मेरे घर में बंदी है, फिर भी राम जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और मुझे पंडित के रूप में बुला रहे हैं। तब जामवंत जी ने कहा, रावण ये तेरा सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है। सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य है कि राम जी ने तुम्हें अपना पुरोहित बनाया, आचार्य बनाया। प्रपंड लगाओ, आचार्य की जगह चलो। रावण जानता था कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पत्नी की जरूरत होगी। रावण विमान में बैठा, जामवंत जी को बिठाया, मंत्र जड़ा से कहा, जाओ सा सम्मान देवी सीता को लाओ। विमान में बिठाया सीता जी को। रावण पहुंच गया समुद्र के किनारे, राम जी ने प्रणाम किया, बिठाया गया। पूजा के लिए राम जी बैठ गए। रावण ने कहा, यजमान जी धर्म पत्नी को बुलाओ। धर्म पत्नी को, बिना धर्म पत्नी के याज्ञिक धार्मिक अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा काम नहीं होते। राम जी बोले, हमारी पत्नी तो चोरी हो गई। राम जी बोले, हमारी पत्नी तो चोरी हो गई है। तो रावण बोले, इतनी जल्दी ना तो विवाह हो पाएगा और ना मिट्टी की भी बनाई जा पाएगी, क्या करें।
राम जी बोले वो आप ही उपाय बताएं आचार्य जी। रावण समझता था। रावण ने आदेश दिया, सीता जी आई, गढ़ जोड़ा जोड़ा, सीता जी के सहित प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने लगी। अब पूजा हो रही थी लेकिन प्रतिष्ठा के समय में मात्र एक पल बाकी था। हनुमान जी गए थे उस समय महाराज दक्षिण भारत शिवलिंग लेने के लिए, लेकिन हनुमान जी को आने में 2 घड़ी लगता और 1 घड़ी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। रावण ने कहा महाराज अगर विलंब हुआ तो मुहूर्त समय बीत जाएगा, मुहूर्त चला जाएगा, फिर प्रतिष्ठा नहीं होगी। राम जी ने कहा तो आचार्य जी क्या करें? रावण ने कहा आप और आपकी धर्म पत्नी मिलकर के बालू मिट्टी के शिवलिंग बनाए और स्थापना में कराए। तब राम जी ने और सीता जी ने मिलकर के बालू मिट्टी के शिवलिंग बनाए थे, उसी से रामेश्वरम की स्थापना हुई थी। बोल रामेश्वर भगवान। पूजा हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, रावण के पांव छूके। जब राम जी से रावण ने कहा चलें यजमान जी, राम जी बोले हाँ। रावण ने कहा महाराज बिना दक्षिणा के आचार नहीं जाता, हम आपकी पुरोहित रहे, प्राण प्रतिष्ठा कराइए, दक्षिणा चाहिए। अब राम जी के पास तो था नहीं कुछ। राम जी जब मौन हो गए, पर राम जी ने कहा आचार्य जी बताइए आपको क्या चाहिए। रावण ने कहा महाराज अगर देना ही चाहते हो तो वैसे आप मेरे यजमान हैं, मैं आपका आचार्य हूं, लेकिन ये भी पता है कि आपका और हमारा युद्ध भी होने वाला है। सरकार जब युद्ध के मैदान में मैं मारा जाऊं तो मेरी दक्षिणा यही है कि जिस समय मेरा प्राणांत हो आप मेरे सामने खड़े हो जाना, मैं आपकी सांवली सूरत निहारते हुए आपके चरणों में विलीन हो जाऊं, मेरे सारे पापों को मुक्त किया जाए, अब मुझे परम धाम भेज दिया जाए, बस मुझे यही आपसे दक्षिणा चाहिए। महाराज ये था राम रावण का युद्ध। सीता वापिस हो गई और आज होता